गा से गणेश पढ़ाओ, गा से गधा पढ़ा रहे हैं, आ से ए फॉर अखिलेश यादव है या ए फॉर एप्पल है, वो बहस अलग की है। मेरे लिए बड़ी चिंता ये कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के आंगन में ये टोपी झंडा बैनर क्यों आ रहा है पॉलिटिक्स का। इस पाठशाला तक बात समझ में आती, पीडीए और उसमें भी टोपी लगा के जो आपका पॉलिटिकल सिंबल है वो वहां क्यों ट्रेवल कर रहा है बच्चों के बीच में। मनीषा जी। नमस्कार अमिताभ जी। जी। और हर बार तो मैं धन्यवाद देती थी आपको कि आपने मुझे इस परिचर्चा का एक भाग बनाया, लेकिन आज मैं आभार प्रकट कर रही हूँ आपका कि आपने मुझे इस परिचर्चा का एक हिस्सा बनाया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्योंकि ये परिचर्चा बच्चों से संबंधित है। बच्चे ही परिवार की एक महत्वपूर्ण इकाई है, उससे समाज बनता है, उससे राष्ट्र बनता है। मैं एक माँ भी हूँ और यहाँ पे आप सब लोग भी हैं। आप एक चीज देखिए, शिक्षा को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। हम विरोध करते हैं बाल श्रम का। क्या आपको नहीं लगता एक तरह से हम बंधुआ बनाए दे रहे हैं? हम उनको राजनीतिकरण कर दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको कि हमें पढ़ाना है, बढ़ाना है, उनको समावेशी शिक्षा देनी है, उनको वैज्ञानिक शिक्षा देनी है, उनको एक स्वतंत्र नागरिक बनाना है। 18 वर्ष की आयु सरकार एक निर्धारित की गई है कि जहां पे वो वोट देगा। उससे पहले जो भी हम शिक्षा देते हैं वो उसके व्यक्तित्व के विकास की सहायक होनी चाहिए। हम उसको क्या कर रहे हैं? ये अल्फाबेट क्या है? ए फॉर अखिलेश क्यों है? डी फॉर डिम्पल क्यों है? एम फॉर मुलायम सिंह क्यों है? ए फॉर अगर हम बात करें तो अबुल कलाम भी हो सकते थे। अगर इसी दृष्टि में बढ़ना है तो डी फॉर द्रौपदी मुर्मू जी भी हो सकती थी, आदिवासी समाज से आती हैं, बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया है, बहुत संघर्ष किया है। एम फॉर मायावती जी क्यों नहीं है? दलित समुदाय से आती हैं। तो ये अल्पसंख्यक भी हैं, दलित भी हैं, सब हैं। वो ना होकर के फैमिली ट्री बना रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बच्चों से जो उनका एक बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको आप अपना एक राजनीतिक कैडर बना दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो बाल मनोविज्ञान कहता है, अगर आप लोग बात कर लेंगे किसी भी साइकियाट्रिस्ट से तो वो इसका विरोध करेगा और अभिभावकों को भी विरोध करना चाहिए। और जो छोटा बच्चा होता है, जो 4 से 8 वर्ष की उम्र का बच्चा होता है, उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ये इसलिए सिखाया जाता है, बच्चा वहां से भाषा सीखता है, बोध सीखता है, तर्क सीखता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का फैमिली ट्री को वो नहीं बताता है कि नहीं ये होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आप उसको भी खंडन कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो समावेशी हो। दूसरी बात, आपके जो शिक्षक हैं वो किसी मान्यता प्राप्त कोर्स को नहीं पढ़ा रहे और ना ही वो स्वयं शिक्षक हैं। तो आप अपने बच्चों के विषय, आप बच्चों को एक जहर घोल रहे हैं। और वो वैसा जहर है कि अगर एक कुम्हार की हम बात करते हैं, चाक में वो एक मिट्टी प्योर डालता है और हम सोचते हैं कि हम जो है दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो प्योर है। अगर मिट्टी में ही जहर घुल जाएगा वो विषाक्त हो जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो पाठशालाएं हैं ये एक जहर घोल रही हैं। रोहिता अग्रवाल जी, दरअसल कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ए फॉर एप्पल क्यों बनाया गया, ए फॉर अखिलेश क्यों नहीं। मेरी छोटी बुद्धि कहती है जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई होगी, जिन मनीषियों ने, विचारकों ने, वो इस बात को जानते थे कि का से कबूतर बच्चे को मां दिखा सकती है। ठीक, जब ये वर्णमाला बनी थी तो खरगोश भी दिखता था। ठीक,
ताकि बच्चा स्थूल रूप में उसको देखे और समझ ले। बी से बैट, बैट देख सकता है, बिल्ली देख, सी से कैट, बिल्ली देख सकती है। हम इसमें नेताओं को ले आए, फिर ये श्रृंखला कहां तक जाएगी? बच्चा तो पागल हो जाएगा। आज सपा वाले स्कूल में पढ़ रहा, कल दूसरी पार्टी ने स्कूल खोल दिया, वो अपने नेताओं को पढ़ाने लगेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा। और मेरा मूल प्रश्न, मेरा एक और भी ऐसा ही स्थूल वो है, हम तो हर चीज को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन मान लीजिए अभी ये ओपी सिंह जी की पार्टी है, ये दिल्ली और केंद्र और राज्य में सरकार में, मान लीजिए पाठ्यक्रम में ही ये कर दें, एन फॉर नरेंद्र मोदी, ए फॉर अमित शाह, वाई फॉर योगी और आर फॉर राजनाथ सिंह, क्या सपा वाले स्वीकार कर लेंगे पंचामृत की तरह हाथ में लेके? और अगर नहीं तो फिर ए फॉर अखिलेश यादव क्यों पढ़ा रहे हो भैया, गड़बड़ क्यों कर रहे हो? और पाठशाला में चुनावी नारा क्यों और लाल टोपी क्यों? रोहित अग्रवाल। देखिए अमिताभ जी, अभी हमारा समाज इतना नीचे नहीं गिरा है कि वो ए फॉर अतीक और एम फॉर मुख्तार पढ़े। अभी हमारा समाज इतना नीचे नहीं गया है कि उसको जे से जेल और सी से करप्शन पढ़ना पड़े। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी वाले जो कर रहे हैं वो अपराध है एक तरीके से। दूसरी बात, एक अहम बात है जो कि मुझे लगता है कि आपकी डिबेट पे ही मैं रख सकता हूं, छोटे छोटे बच्चों में आप जातिवाद का जहर घोल रहे हो। भाई पीडीए का फुल फॉर्म तो पहले आपको खुद भी नहीं पता है, और उसके बाद आप छोटे छोटे बच्चों को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पे बांटने का काम कर रहे हो। अगर कोई ब्राह्मण बच्चा उस पाठशाला में पढ़ने आ जाएगा तो आप क्या करोगे? उसका तिरस्कार करके भगा दोगे उसे? कोई ठाकुर बच्चा अगर उस पाठशाला में पढ़ने आ जाएगा तो क्या करोगे? तिरस्कार करके भगा दोगे उसे? कोई वैश्य समाज से बच्चा आ जाएगा तो क्या करोगे? और आप सोचिए उन बच्चों के मानसिक तौर पे उनको कितनी प्रताड़ना मिलेगी जो वहां पे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम पे आप बैठा के उस पाठशाला का आयोजन कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि भाई आपके कार्यकाल में पाठशालाओं के अंदर दरी ही थी और आज आपने पुनः बच्चों को दरी पे बैठा दिया। भाई गर्मी में अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए क्यों दरी पे बच्चों को बैठा के परेशान कर रहे हो? जो बच्चा 14 साल का है, जो बच्चा ज्योमेट्री पढ़ रहा है, उसको आप आज से अखिलेश पढ़ा रहे हो। मतलब आप देखिए, आपके विजुअल्स चल रहे हैं आपके डिबेट के अंदर, आप देखिए क्या ये बच्चे ABCD पढ़ने की उम्र वाले हैं? और आप देखिए उनको क्या कर रहे हैं, ये राजनीतिक तौर पे उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई अखिलेश यादव जी के पास तो यहाँ पे कार्यालय में एक 5 स्टार वो बना रखा है इन्होंने, ऑडिटोरियम, उसके अंदर बच्चों को बैठा के पढ़ा देते ना। और समाजवादी पार्टी के नेताओं के कितने बच्चे इस पाठशाला में जा रहे हैं, पीडीए पाठशाला में? क्या आप जो गरीब बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, उनके माँ बापों को आप वहां पे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं समाज का पतन करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, और ये दुखद है। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को अपने सरनेम का मतलब नहीं पता होगा जो ए से एप्पल पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उन बच्चों को आप जातियों के नाम पे बांटने का काम कर रहे हो, जातियों के नाम पे आप पाठशाला का आयोजन कर रहे हो। भाई मुझे तो लगता है कि सरकार को तुरंत ऐसी पाठशालाओं के ऊपर कहीं ना कहीं FIR दर्ज करनी चाहिए। पर समस्या ये है कि अगर आप FIR दर्ज करोगे तो कहेंगे जी ये पाठशाला नहीं चलने देना चाहते। आप नैरेटिव ही गलत सेट कर रहे हो। असल सच्चाई ये, आप पूरी तरीके से समाज के पतन को के ओर लेके जाना चाहते हो। आप समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो अपनी राजनीतिक मंशा को पूर्ण करने के लिए। देखिए, इस समाज के अंदर जातिवाद का जहर जितना कम घुले उतना बेहतर होना चाहिए, परंतु आप नींव में ही उस जहर को डालने की कोशिश कर रहे हो। ये अत्यंत दुखद है अखिलेश जी। ठीक है रोहित भाई, ठीक है दुबे जी, मूल प्रश्न वही कि मान लीजिए कल भाजपा वाले भाजपा पाठशाला का बोर्ड लगा दें, आपको मंजूर होगा? नहीं, आप तुरंत सड़क बाएं समेट के सड़क पे उतरोगे। और ऐसे विजुअल ये भी फोटो खिंचा ले ओपी सिंह और बाकी लोग भी, क्या एन फॉर नरेंद्र मोदी, तो भी आप सड़क पर उतरोगे तुरंत वहां फोल्ड करके, बोले गुड्डू जल्दी आओ धरना देना है। ऐसा काम क्यों किया? किसने सलाह दी थी ये करने के लिए? कभी देश में ऐसा सुना? अरे राजनीतिक लड़ाई के लिए बहुत बड़ा आकाश पड़ा है मित्र, चाहे जहां टहलो। प्राइमरी स्कूल में जाएंगे क्या राजनीति करने? हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में करो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करो, बनारस में करो, अलीगढ़ में करो, दो हाथ करो।
वहां के सब खेले खाए हैं। लेकिन ये बच्चों के साथ ऐसा प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप लोग? दुबे जी बोलो। जी जी अग्नोत्री जी, जी आप पढ़े होंगे और हम भी पढ़े, और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर इस एजुकेशन को सबसे खराब दौर से गुजरना पड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुजरना पड़ रहा है। मुझे याद है जहां तक आईआईटी की फीस ₹1,00,000 होती थी, 2 लाख रुपया होती थी। इन्होंने अपने ही नेता का जो कॉन्सेप्ट था मुरली मनोहर जोशी जी का, उसको एकदम नीचे दबा के रख दिया। कोई उसकी इज्जत नहीं, कोई उसकी वैल्यू नहीं रही है। आप इस बात को महसूस करेंगे। कांग्रेस ने स्टार्ट किया कि अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर बने तो इनकी फीस इंक्रीज करते चले गए। लेकिन मैं आपको, शायद आपको भी जानकारी होगी, आप इस फील्ड में हैं, राजनाथ सिंह की सरकार बनने के बाद ही एजुकेशन का एकदम कहानी खत्म होने लगी। और रही बची कहानी गुजरात की, जो आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन, जो चूक मुझे बड़े दुर्भाग्य, मतलब नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी चूंकि डिबेट है इसमें नाम लेना पड़ता है उनका, कि ये शिक्षक थी। शिक्षक, आप विचार करिए, इन्होंने शिक्षा को एकदम कहानी पूरी कर दी उसकी। लेकिन ठीक है, समय बदल रहा है, इसीलिए आपने पीडीआई स्कूल खोल दिया। हमारा जो विरोध था जी सुनिए, हमारा जो विरोध था वो ये था कि जिस स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे 1 किलोमीटर चल के जाते हैं, 500 मीटर चल के जाते हैं, भले ही वहां 50 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, लेकिन उन बच्चों को आप बंद करके 5-5 किलोमीटर अगर पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो उन माँ बापों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे 5 किलोमीटर उसको साइकिल में बिठा के भेज पाए। कई घरों की ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तानाशाहों ने आपने वो बना रखा है ऑडिटोरियम, उसमें बैठा के रोहित अभी रुक जाओ। जी दुबे जी, जी कहिए। जी भारतीय जनता पार्टी के तानाशाहों ने, इन्होंने पहले ही एनपीए की जो नीति है उसी को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है मोदी सरकार ने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।